हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो बच्चों, हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक 8 वीडियो बन चुकी है और उसमें हमने एक्सरसाइज 8.3 तक हमने कवर कर लिया है और इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.4। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कुछ फॉर्मूलाज जो इन क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका अपना विक्रांत सर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन। ये रहे हमारे कुछ फॉर्मूलाज। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। पहला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन और कॉस का है, ये दोनों पे स्क्वायर है, दोनों को ऐड किया है और किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये रहा हमारा दूसरा, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। ये है टेन और सेक का रिलेशन, जिसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है बराबर सेक स्क्वायर के। ये रहा हमारा थर्ड, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। ये है कॉट एंड कॉसेक का रिलेशन। तो ये 3 फॉर्मूला है। अगर आप इसको देखें फर्स्ट वाले को, ये दोनों 1 के बराबर है। अगर मुझे साइन स्क्वायर चाहिए, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो मैं कॉस को वहां ले जाऊंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी से हमने ये बनाया। और एक और बन सकता है, अगर मुझे कॉस स्क्वायर चाहिए, कॉस स्क्वायर की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1, हम साइन को वहां ले जाएंगे, माइनस साइन को उठा के वहां ले जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी से हमने एक तो ये बनाया, एक ये बनाया। इसमें टोटल 1 2 3 चीजें थी। एक तो पहले ही मिल चुका हमको, इन दोनों को ऐड करके स्क्वायर करके। दूसरा हमें साइन स्क्वायर मिला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा हमें कॉस स्क्वायर थीटा मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। असल में ये है, अगर आपको ये याद हो गया आप इससे ये बना सकते हैं। वैसे ही इसमें भी 1 2 3 चीजें हैं। सेक स्क्वायर तो हमें ऑलरेडी मिला है। अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये 1 यहां प्लस में, वहां जाएगा माइनस में। टेन स्क्वायर की वैल्यू भी मिल चुकी है, सेक की मिल गई, टेन की मिल गई। 1 की वैल्यू अगर मुझे 1 चाहिए तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। ये 10 प्लस में, इसे वहां ले जाओ, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए सेक की वैल्यू ये है, 10 की वैल्यू ये है, 1 की वैल्यू ये है। इसी से हमने ये 2 फॉर्मूलाज बनाए। असल वाला ये है। वैसे ही थर्ड में देखें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक तो हमें पता है। अगर मुझे कॉट चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये प्लस में था 1, वहां गया माइनस में। वैसे ही अगर मुझे 1 की वैल्यू चाहिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा, हमें 1 चाहिए तो कॉट को उठा के वहां ले जाओ, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इससे भी हमने ये 2 और निकाल लिए। तो किसी भी तरह की यूज हो सकती है, कहीं भी कोई भी जरूरत पड़ सकती है। हमें टेन स्क्वायर की जरूरत पड़ सकती है, हम लोग ऐसे निकालेंगे। इसी फॉर्मूला से हमने 2 और निकाले हैं। तो ये तो थे हमारे 3 फॉर्मूले, बेसिक 3 फॉर्मूले, 1 2 3। इसके अलावा आपको हमने पिछली वीडियो में भी बताया कि साइन थीटा का उल्टा, बच्चों ये स्क्वायर वाले सारे, ये स्क्वायर वाले, ये ध्यान रखना। साइन थीटा का उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है या इनवर्स होता है कॉसेक थीटा। ये याद रखना है। वैसे ही कॉसेक थीटा का इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब साइन का कॉसेक उल्टा होता है और कॉसेक का साइन, ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। सिमिलरली कॉस थीटा का इनवर्स होगा सेक थीटा, सेक थीटा का इनवर्स होगा 1 अपॉन कॉस थीटा। देखिए कॉस साइन, कॉस सेक आपस में इनवर्स है। वैसे ही टेन
टेन थीटा का इनवर्स होगा 1/cot थीटा, और cot थीटा का 1/tan थीटा। ये भी आपको याद रखने हैं, ये भी आपको याद रखने हैं, इनकी भी जरूरत हमें इन क्वेश्चंस में पढ़ने वाली है। साइन कॉसेक, कॉस साइन, कॉसेक साइन, कॉस सेक, कॉस सेक, सेक कॉस, टेन कॉट, कॉट टेन, आपस में इनवर्स होते हैं। मैं यहां पे आइडेंटिटीज लिख देता हूं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। टोटल 6 होती है, 6 होती है। तो इसका उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक एंड टेन का कॉट, टेन का कॉट, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक। ये ऑपोजिट होते हैं, यहां पे इनवर्स होते हैं। तो ये तो था हमारा सारा। इसके अलावा 2 फॉर्मूलाज और है। टेन का फॉर्मूला कहां लिखूं मैं, यहां टेन का लिख लेता हूं। टेन थीटा हमेशा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। ये जो टेन है, इन दोनों का टेन थीटा साइन बाय कॉस होता है, टेन थीटा साइन बाय कॉस होता है। वैसे ही कॉट थीटा, कॉट थीटा हमने देखा ना, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन बाय कॉस था या कॉस बाय साइन हो गया। कॉट थीटा क्या होगा, कॉस बाय साइन। इसे भी आप याद रखें, इसे भी याद रखें। इतने ही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो ये थे हमारे फॉर्मूलेज। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए, इन द टर्म ऑफ कॉट ए। मतलब क्या, हमें साइन ए को, सेक ए को एंड टेन ए को कॉट की फॉर्म में दिखाना है। मतलब ऐसा कि साइन बराबर कॉट कहीं ना कहीं आना चाहिए, वो चाहे रूट में हो, चाहे स्क्वायर में हो, चाहे अपॉन में हो, कहीं भी। तो फर्स्ट हमारा साइन ए, साइन ए को भी दिखाना है, सेक ए को भी एंड टेन ए को भी। इन तीनों को कॉट की फॉर्म में हमें दिखाना है। फर्स्ट से शुरू करते हैं साइन ए से। साइन ए, साइन ए क्या होता है हमेशा, कहां से शुरू करेंगे, ये 3 फॉर्मूलाज है। साइन में कॉस है, यहां पे तो नहीं बनेगा, हमें कॉट चाहिए, कॉट की फॉर्म में दिखाना है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला। तो पहले देख लेते हैं साइन का इनवर्स क्या होता है। साइन कहां है, साइन का इनवर्स है कॉसेक, 1/cosec। साइन बराबर होता है 1/cosec के, साइन ए के है ना, कॉसेक ए। अब क्या करेंगे, अगर दोनों को स्क्वायर दे देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है। दोनों को स्क्वायर दिया, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1/cosec स्क्वायर ए। अब यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला, या कॉसेक फॉर्मूला है ना, कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, जगह कम है। फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला थर्ड वाला, ये हमने यूज करना है, ये हमें यूज करना है यहां पे। तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1/, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। अब हमें सिर्फ साइन का चाहिए, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन ए इक्वल टू 1 का रूट 1 ही होता है, अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए, ये निकल चुका है हमारा साइन की फॉर्म में, निकला साइन की फॉर्म में, यहां कॉट आ गया, ये तो हो गया साइन की फॉर्म में, इसे 1 मान लेते हैं। अब सेक की फॉर्म में चेक कर लेते हैं, सेक की फॉर्म में तो हमने क्या निकाला, अभी ये निकाला था। यहां पर जाए अगर हम, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही निकाला था अभी तक, जो ये निकाला हमने ये था। अगर हम साइन को चेंज करें, साइन को चेंज करें, क्योंकि सेक जो होता है, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस का, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला फर्स्ट वाला देखिए, अगर हम यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला 1 वाला, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर आप यहां देखेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा, इसे उठा के वहां ले जाते हैं, 1 माइनस कॉस, ये प्लस में है कॉस, यहां जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उठा के वहां जाएगा 1 माइनस, ये प्लस में माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही फॉर्मूला बना। अभी पहले बताया था हमने कि हम इससे चेंज भी कर सकते हैं, हमें साइन स्क्वायर ए चाहिए था, इसका यूज करके साइन की जगह मैं ये लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए की जगह ये लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह तो ये आ गया, इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। अब हमें सिर्फ कॉस स्क्वायर ए चाहिए, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, ये जो प्लस में है ये जाएगा माइनस में, -1, और यहां रह गया माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहां रह गया माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर मैं माइनस हटा दूं यहां से, तो ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर मैं माइनस उठा के यहां ले जाता हूं, प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इट मीन्स इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें कि माइनस कॉस स्क्वायर है, इसे वहां ले जाओ, ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, इसे यहां ले आओ 1 माइनस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सिंपली हमने माइनस हटा दिया है बस, और कुछ नहीं किया। अब क्या होगा, कॉस किसका इनवर्स होता है, कॉस होता है सेक का इनवर्स, तो कॉस की जगह आ जाएगा 1/सेक स्क्वायर ए, कॉस होता है इनवर्स ऑफ सेक स्क्वायर ए, कॉस इज इक्वल टू 1/सेक ए, ठीक है, इक्वल टू ये जो है इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम कैसे आएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, एलसीएम तो हमारा आया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ही है एलसीएम, तो इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इधर 1 1 जा -1, 1 से 1 कैंसल आउट, बचा कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये हमें सेक स्क्वायर ए नीचे है, इसे ऊपर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, अब ये उल्टा किया, इनवर्स किया हमने, तो इसे भी उल्टा करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है, इसे उल्टा करेंगे तो इसे भी उल्टा करना पड़ेगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए, अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब हमें सेक स्क्वायर ए तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेक ए, तो क्या करेंगे, दोनों साइड अंडर रूट, दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे, इसका जो कॉट का स्क्वायर था, स्क्वायर से ये कट गया तो ये आ गया बाहर,
कॉट स्क्वायर ए, कॉट ए बाहर आ गया, इसका ये कट गया तो ये भी आ गया बाहर। तो सेक ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? सेक ए की वैल्यू आई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। ये थी हमारी सेक की वैल्यू। इक्वेशन 2, जगह कम है तभी थोड़ा कंजस्टेड हो गया। ये इक्वेशन 2 बन गई हमारी। अब चलते हैं tan की बारी में। tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला होता है साइन tan A इज इक्वल टू साइन A अपॉन कॉस A। वैसे ही कॉट का फॉर्मूला कॉस A अपॉन साइन A। अब हम देख रहे हैं कि साइन का है साइन बाय कॉस, और ये यहां पे कॉट में उल्टा हो रहा है, कॉस ऊपर जा रहा है साइन नीचे आ रहा है। इट मींस tan A बराबर हो जाएगा 1 अपॉन उल्टा इनवर्स कॉट A, और यहां पर भी हमने लिखा है इनवर्स होता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा। तो ये तीनों निकल चुकी है। साइन कॉट में निकल चुका है इन द फॉर्म ऑफ कॉट, सेक भी कॉट की फॉर्म में निकल चुका है, tan भी कॉट की फॉर्म में निकल चुका है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ सेक ए। सेक ए की फॉर्म में लिखनी है सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो शुरू करते हैं कॉस से, क्योंकि हमें पता है सेक ए की फॉर्म में निकालना है। तो कॉस क्या होता है? कॉस होता है 1 बाय सेक ए। फर्स्ट करते हैं कॉस से, कॉस ए से। तो क्या होता है? सेक ए होता है, मैं डायरेक्ट ही लिख दूं, कॉस ए होता है 1 अपॉन सेक ए। तो पहली तो हमें डायरेक्ट ही मिल चुकी है, पहली हमें डायरेक्ट ही मिल चुकी है 1। अब देखते हैं साइन के लिए, साइन ए के लिए। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं, ये फॉर्मूला यूज करूं, हमें साइन चाहिए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, हमें सिर्फ साइन चाहिए, साइन चाहिए तो कॉस को उधर ले जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला हो जाएगा। फर्स्ट वाला हमने यूज किया। हमें साइन स्क्वायर चाहिए, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस, तो हमारा ये निकल चुका था 1 अपॉन सेक ए। कॉस की जगह क्या लिखा? कॉस की जगह लिखा 1 अपॉन सेक ए। कॉस स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। सिंपल सा। हमें सिर्फ साइन ए चाहिए, तो दोनों साइड रूट करेंगे। साइन ए रूट से तो स्क्वायर हट जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम आएगा सेक स्क्वायर ए। अब करेंगे इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई, सेक स्क्वायर ए 1 जा सेक स्क्वायर ए, 1 1 जा -1 हो जाएगा। ये स्क्वायर था, स्क्वायर हट गया तो ये आ जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट में, और इसका स्क्वायर हट जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा। इसे मैं अगली लाइन में कर लूँ। अभी इसकी वैल्यू निकली, हमने यहाँ एलसीएम लिया है। अब हमें साइन ए चाहिए खाली, साइन ए हट जाएगा तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन, जब इसका रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा तो ये निकल गया बाहर सेक ए सिंपल। ये मिल चुकी हमें साइन की वैल्यू भी, ये मिली हमें साइन वैल्यू। अब कॉस मिल गया, साइन मिल गया, कॉस मिल गया, साइन मिल गया। अब चलता है कॉसेक, कॉसेक ए की तरफ। कॉसेक ए क्या होता है? साइन का उल्टा, यानी कॉसेक ए क्या होगा? कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। देखिए साइन का उल्टा होता है, इनवर्स होता है कॉसेक ए, तो कॉसेक ए का इनवर्स, कॉसेक ए का इनवर्स साइन ए। तो कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन
1 अपॉन साइन ए की जगह मैं ये लिख सकता हूं 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो कॉसेक ए हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर उल्टा हो जाएगा, नीचे से ऊपर चला जाएगा, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉसेक ए भी मिल चुका हमें सेक की फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारा टेन ए। टेन ए कैसे निकलेगा? नेक्स्ट है टेन ए। अगर आप देखेंगे सेक के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, तो कौन सा यूज करेंगे हम लोग? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी फर्स्ट सेकंड वाली कर ली हमने यूज। तो अगर हम यहां देखिए टेन की वैल्यू क्या निकलेगी? टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये प्लस में है 1 जाएगा माइनस में, -1। हमें सिर्फ टेन ए चाहिए, खाली टेन ए, स्क्वायर हटाना पड़ेगा। टेन ए तो अंडर रूट हो जाएगा दोनों साइड, तो ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टेन भी निकल गया। अब बचता है हमारा कॉट। कॉट ए क्या होता है? कॉट ए होता है 1 अपॉन टेन ए, टेन का इनवर्स। तो कॉट ए हो जाएगा 1 अपॉन टेन की जगह मैं ये लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टेन की जगह हमने ये लिख दिया और ये भी निकल चुका हमारा कॉट का। 1 2 3 4 5, पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल चुकी है इन द फॉर्म ऑफ सेक ए। सेक ए खुद में छठी है, इन द फॉर्म ऑफ सेक ए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। इवेल्युएट, दो पार्ट्स है। फर्स्ट है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसमें हम लोग ऊपर दोनों सेम है, नीचे सेम है, लेकिन साइन और कॉस में बात हो रही है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक साइन चाहिए, एक कॉस चाहिए, एक साइन चाहिए, एक कॉस चाहिए, आगे हो चाहे पीछे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक साइन एक कॉस, तो हमें इन दोनों में से एक को बदलना होगा। अगर आप देख रहे हैं इन दोनों का सम आता है 90 आता है, 63 प्लस 27 90 आता है। इनमें से किसी भी एक को हम लोग बदल सकते हैं। तो किसको बदलें, फर्स्ट या सेकंड? किसी को भी बदलो। चलो फर्स्ट को बदल लेते हैं। फर्स्ट को बदलेंगे अगर, तो क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को, साइन स्क्वायर 63 को 90 माइनस 27 लिख सकता हूं। 90 में 27 घटाएंगे 63 ही तो बना। बस हमने इसको ऐसे चेंज किया। एक्सरसाइज 8.3 याद है अगर आपको, तो हम लोगों ने बस इसको इस तरह से लिखा है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, नीचे भी बदलना है एक, तो इसको बदल लेते हैं। क्या मैं कॉस स्क्वायर 17 को 90 माइनस 73 लिख सकता हूं? 17 ही बना, 90 में 73 गए, 17 बचता है, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। सिंपल से हमने फर्स्ट वालों को ही बदला है दोनों में। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो साइन हो जाएगा कॉस में कन्वर्ट। कॉस स्क्वायर 27, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, थीटा यानी पीछे वाला एंगल, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, अब कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा,
थीटा यानी ये पीछे वाला एंगल 73, तो ये बदल जाएगा साइन में, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यानी 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अगर हम देखेंगे फर्स्ट वाला, ये साइन स्क्वायर थीटा, थीटा ने कोई एंगल यहाँ पे है 27 है थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में 27 सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ भी दोनों सेम है 73 70, मतलब सेम होने चाहिए कोई भी एंगल, उसको थीटा मान लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो 1 से 1 कैंसल आउट, आंसर आया आपका 1। ये आपका फर्स्ट का आंसर निकल चुका है। सेकंड वाले में हम देखें अगर साइन 25 कॉस 65, 25 और 65 बनता है 90, 90 बनता है तो किसी एक को बदलना पड़ेगा, प्लस कॉस 25 प्लस साइन 65, इन दोनों में भी किसी एक को बदलना पड़ेगा। तो इसमें बदलते हम लोग कॉस को बदल लेते हैं, किसी को भी बदलो, अगर इसमें कॉस बदला तो वहां साइन बदलना पड़ेगा, इधर कॉस बदलते हैं, इस वाले को बदलते, इसको बदलते हैं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन 25 डिग्री कॉस 90 माइनस 25, 65 ही बना, 90 में से 25 गए 65, यही तो लिखा मैंने, कॉस 65, ये 65 ही बना, प्लस ये हमने कॉस बदला वहां साइन बदलना पड़ेगा, कॉस 25 डिग्री, और साइन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 25, फिर से देखो साइन साइन हो गया, 65 हो गया, ये 65 ही बना, 90 माइनस 25, तो ये बन जाएगा साइन 25 डिग्री। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन 25, कॉस हो जाएगा साइन में चेंज, 90 माइनस थीटा, थीटा यानी 25, प्लस कॉस 25 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है 90 माइनस थीटा, साइन हो जाएगा चेंज कॉस में, कॉस थीटा, थीटा यानी 25 डिग्री हो गया। ये देखो साइन 25 साइन 25, ये क्या बन गया साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस 25 ये बन गया कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेम सेम है दोनों में, तो इसको थीटा मान लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है इक्वल टू 1 के, या यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख दो, मैं यहाँ लिख दिया। ये हमारा दूसरे का भी आंसर निकल चुका है, दोनों का आंसर 1 1 है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई योर आंसर। एक पार्ट, दो पार्ट, टोटल 4 पार्ट्स है, 2 हमने लिखे, 2 इसके बाद करेंगे, और इनके एमसीक्यूज ये दिए, आंसर यहाँ दिए एमसीक्यूज। पहले वाले को करते हैं 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, यहाँ लिख दूं मैं 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ये इसमें सेक स्क्वायर है, tan भी है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया यहां पर। अगर आप देखेंगे सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर यूज करेंगे हम यहां पर। 9 सेक स्क्वायर ए की जगह क्या करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, आगे है माइनस 9 tan स्क्वायर ए, हमने सेक स्क्वायर की जगह ये यूज कर लिया। अब इसे एक ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई ये दोनों से होगा, 9 1 जा 9 प्लस 9 इंटू tan स्क्वायर ए, माइनस था यहाँ पे 9 tan स्क्वायर ए, यहाँ 9 tan स्क्वायर ए है, यहाँ 9 tan स्क्वायर ए, ये प्लस का है ये माइनस का है, हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो आंसर बचा आपका
9। तो 9 ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन हमारा सही है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा कॉसेक थीटा, सारी अलग अलग है। यहाँ टेन सेक है, यहाँ कॉट कॉसेक है। तो इसे कैसे करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, इन्हें कॉमन रेशियोज में चेंज कर देंगे। कॉमन रेशियो कौन सी हमारी? साइन और कॉस। तो इसे करते हैं 1 प्लस टेन का फॉर्मूला है साइन कॉस में, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो यह आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक का उल्टा कॉस, इनवर्स कॉस। वैसे ही इसको भी चेंज करेंगे, 1 प्लस कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, आई थिंक क्वेश्चन में गलती है, ये माइनस होगा, माइनस कॉसेक का उल्टा क्या होगा? कॉसेक का उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। तो 1 अपॉन साइन थीटा, कॉसेक आ गया साइन थीटा। हमने साइन कॉस में चेंज कर लिया है। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। यहाँ कॉस थीटा नहीं है तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस यहाँ कॉस थीटा है तो साइन थीटा प्लस यहाँ भी साइन कॉस थीटा है तो एज इट इज 1। ये हो गया फर्स्ट वाला, ये हो गया हमारा सेकंड। 1 नहीं, पहले एलसीएम लेंगे इसका, साइन थीटा एलसीएम आएगा। इसके पास साइन थीटा, इसके पास साइन थीटा, इसके पास कुछ नहीं है साइन थीटा, इसके पास कुछ नहीं है तो साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा, इसके पास साइन थीटा है तो ये एज इट इज लिखेंगे कॉस थीटा, इसको भी एज इट इज 1। इतना हो चुका है हमारा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ऊपर वाले को तीनों से, फिर इसको तीनों से, फिर इसको तीनों से, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बहुत लंबा जाएगा तो हम लोग यहाँ से एक लाइन लगा देते हैं। नीचे तो मल्टीप्लाई हो गया कॉस थीटा साइन थीटा, बहुत इजी था, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ऊपर देखिए पहले वाले को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस को इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, फिर इसको दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसको 1 से भी मल्टीप्लाई करो प्लस कॉस ऑफ थीटा, कॉस 1 जा कॉस, हो गया। इसी तरह सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करो इससे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ थोड़ी गलती होगी, ये -1 था, ये -1 है, -1 है, तो कॉस को यहाँ 1 किया, ये माइनस कॉस आ गया, ठीक है। साइन को यहाँ कर लिया साइन स्क्वायर थीटा, साइन को कॉस से मल्टीप्लाई करो प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, फिर साइन को 1 से भी मल्टीप्लाई करो माइनस साइन थीटा, साइन भी तीनों से हो गया। अब 1 को तीनों से करना है एक एक करके, 1 को साइन से करो प्लस साइन थीटा, 1 को कॉस से भी करो प्लस कॉस थीटा, 1 को 1 से भी करो -1, ये माइनस का है -1। अब ये सारा मल्टीप्लाई करके आ चुका है। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या कट रहा है। सबसे पहले क्या कट रहा है, ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, कैंसल आउट। ये माइनस कॉस है, यहाँ प्लस कॉस है, ये भी कैंसल आउट। अब और कुछ बचता है? नहीं बचा। तो कॉस थीटा साइन थीटा, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो कितने हो गए? 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये हो गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या बनता है? 1। तो ये दोनों मिला के बने, ये दोनों मिला के स्क्वायर वाला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, तो ये बन गया हमारा 1। और कुछ बचता है, ये हो गया, 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 -1 और नीचे बचा था हमारा कॉस थीटा साइन थीटा।
तो +1 -1 ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा हमारा 2 cos थीटा साइन थीटा, ये तो 0 हो गया, अपॉन cos थीटा साइन थीटा। अब यहां देखिए cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा, सिर्फ 2। आंसर आया हमारा 2। 2 कहाँ है, यहाँ, ये ऑप्शन हमारा सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरा और चौथा पार्ट। ये रहे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या बोलता है, sec a + tan a, और यहां दूसरा ब्रैकेट है 1 - sin a इज इक्वल टू, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले यहां देखिए sec है, tan है, sin है, अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं, इसे साइन और कॉस में ही बदल लेते हैं। तो sec a किसका इनवर्स होता है, कॉस का। तो sec a की जगह क्या आ जाएगा, 1/cos a, sec की जगह आ गया 1/cos a, प्लस tan की जगह, tan का फॉर्मूला है sin/cos a, sin a/cos a, ये पहला ब्रैकेट हो गया, ये दूसरा ब्रैकेट तो ऑलरेडी साइन में है, sin a है। अब यहां पे एलसीएम क्या आएगा इसका एलसीएम आएगा cos a, तो दोनों में cos है नीचे, तो ये आ जाएगा, ये एज इट इज 1 + sin a, ये एक ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट एज इट इज sin a। अगर आप यहां देखेंगे, इसमें देखें 1 + sin a हो गया, यहाँ 1 - sin a है, तो कुछ ऐसा बन रहा है a + b, a - b, ये फॉर्मूला बन रहा है। a हमारा 1 हो गया, b हमारा sin a हो गया। तो ये क्या फॉर्मूला होता है, नीचे तो हमारा cos a है, ऊपर क्या बना a + b, a - b, फॉर्मूला होता है a² - b² sin² a² - b², 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 - sin² a, 1 - sin² a हो गया हमारा cos² a के बराबर। कैसे हुआ ये, अगर आप देखेंगे cos² a इज इक्वल टू, इसे यहां ले जाओ 1, ये प्लस में -sin² a, cos² a का वैल्यू क्या आ जाएगी 1, इसे उठा के यहां लेंगे -sin² a, cos² a की 1 - sin² a पहले वाला हमने यूज किया, और अपॉन में था cos a, ऊपर 2 cos है, एक cos कैंसल आउट, तो आंसर आया हमारा cos a। कौन सा ऑप्शन सही है, लास्ट वाला, डी, लास्ट वाला cos a। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a, tan एंड cot में आया, अब चाहो तो इसको एज इट इज ही सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप साइन कॉस में बदल दो, सबसे इजी रहता है साइन कॉस में बदलना, साइन कॉस में बदल लेते इसे, 1 प्लस ये हो जाएगा, tan का फॉर्मूला है sin/cos, sin² a अपॉन cos² a, स्क्वायर इसीलिए लगा क्योंकि tan के पास स्क्वायर था, अपॉन नीचे वाले में भी देख लो 1 प्लस, ज्यादा नीचे हो गया, 1 प्लस कॉट का फॉर्मूला, कॉट होता है cos/sin, cos² a अपॉन sin² a, इसमें भी स्क्वायर दे दिए क्योंकि इसके पास भी स्क्वायर था। अब इसके पास एलसीएम में कुछ नहीं है, अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लगा दिया, इनका एलसीएम कितना आएगा, मैं यहाँ सामने लिख देता हूँ, एलसीएम आया इसका cos² a, और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, cos² a, और ये हो जाएगा प्लस sin² a। नीचे वाले में देखेंगे, अगर आप नीचे वाले में एलसीएम आएगा sin² a, ये भी हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, sin 1 जा sin² a, प्लस ये भी 1 से मल्टीप्लाई cos² a। अगर आप फॉर्मूला देखेंगे sin² a प्लस cos² a, sin² a प्लस cos² a क्या होता है 1, ऊपर वाला 1 बन जाएगा, 1 बन गया, नीचे है हमारा
1 बन गया, नीचे हमारा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, कितना होता है 1, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे रह गया कॉस स्क्वायर ए, तो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस किसका होता है, टेन का, तो टेन स्क्वायर ए, ये निकला हमारा फाइनल आंसर, ये निकला हमारा फाइनल आंसर। तो इसमें कौन सा है, टेन स्क्वायर ए लास्ट वाला, इसमें भी लास्ट वाला आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमारे हो चुके क्वेश्चन 4 कंप्लीट, एंड क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी बड़ा है, 9 पार्ट्स है उसमें, और अपने आप में ही वो बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसलिए उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अभी वीडियो लंबी ना बनाते हुए इसे यहीं स्टॉप कर लेते हैं। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हम लोग ऐसे ही आपस में जुड़े रहे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और देखते रहिए नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन।